Hello students, welcome to class 11 and today we are starting the topic indifference curve analysis. ऑर्डिनल अप्रोच के इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का हम इंट्रोडक्शन पढ़ चुके थे कि ये ऑर्डिनल अप्रोच में क्यों होता है और ऑर्डिनल अप्रोच एटलीस्ट होता क्या है. सो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है और इंडिफरेंस कर्व क्या है. इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के बारे में हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पर प्रायोरिटीज़ को वैल्यू दी जाती है, ना कि उससे कितना हमें मिल रहा है ये हमें नहीं पता होता. किससे ज़्यादा या किससे कम हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ये हम बता सकते हैं. सो व्हाट इज़ द इंडिफरेंस कर्व. देखिए इंडिफरेंस कर्व इज़ द वेरियस, ये जो शो करता है इंडिफरेंस कर्व शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी टू गुड्स आप यूज़ कर रहे हैं उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कि एक गुड की मान लीजिए 5 यूनिट ले ली आपने और दूसरी गुड की आपने 3 यूनिट ली है, या फिर इसकी आपने 5 ले ली, इसकी 3 ले ली है, इसकी 4 और इसकी 4, इस तरीके से आपने ले ली है, इसकी 6 और इसकी 2, ऐसे आपने यूनिट्स ले ली. तो ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को शो करता है विच गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. हर कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन होता है. हर जैसे इससे भी मान लीजिए 100 यूटिल्स उसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यहाँ भी उसे 100 का, यहाँ भी 100 का, यहाँ भी 100 का. तो ये क्या है, इक्वल सेटिस्फेक्शन शो करता है, जो इसे ही हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व. इंडिफरेंस कर्व शो करता है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच गिव्स इक्वल सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर. इंडिफरेंस कर्व क्या करता है, ऐसे पॉइंट्स पर फोकस करता है जो ऐसे कॉम्बिनेशंस दिखाते हैं जो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन दे. या और वर्ड्स में देखें तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस के टू गुड्स की कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर जो है विच अ कंज्यूमर इज इंडिफरेंट और ईच विच गिव्स हिम सेम लेवल ऑफ इक्वल सेटिस्फेक्शन. यहाँ पर कंज्यूमर हर बार अलग अलग यानी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस का यूज़ कर रहा है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कैसा मिल रहा है, हर बार सेम सेटिस्फेक्शन उसको ऑब्टेन हो रहा है. तो ये होता है इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग. अब हम बात करते हैं इंडिफरेंस स्केड्यूल की. क्या होता है इंडिफरेंस स्केड्यूल, देखते हैं. हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशंस की, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्केड्यूल बनाएंगे उसमें हम लिखेंगे कॉम्बिनेशंस. यहाँ पर गुड एक्स, यहाँ पर गुड वाई, गुड एक्स और गुड वाई, और यहाँ पर हम लेते हैं सेटिस्फेक्शन. कॉम्बिनेशन यहाँ पे ले लिया हमने ए, देन बी, देन सी, देन डी. गुड एक्स की आप 1 यूनिट का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसकी यूनिट आप यूज़ कर रहे हैं 30. गुड एक्स की जब आप 2 यूनिट्स का यूज़ करेंगे यानी इसकी यूनिट को इंक्रीज कर देंगे, तो गुड वाई जो होगी इसकी आप यूनिट्स कितनी कर दी, 25. इसकी अगर आप 3rd यूनिट का यूज़ करते हैं तो आपने इसको कितना कर दिया, मान लीजिए 21. इसको 4 कर रहे हैं तो इसको 18, और इसकी 5th यूनिट कर रहे हैं तो इसकी 16. यानी जैसे जैसे एक गुड की या एक कमोडिटी की क्वांटिटी आपको इंक्रीज करनी है, वैसे वैसे आपको दूसरी कमोडिटी की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. अगर आप एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो वाई की क्वांटिटी को आपको कम करना पड़ेगा. ऐसा क्यों, बिकॉज आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड आवर वांट्स आर हाई. क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मीन्स कहने का मतलब अज्यूम दैट जो कंज्यूमर है उसकी इनकम 100 रुपीज़ है. कंज्यूमर की इनकम मान लीजिए 100 रुपीज़ है. अब उसमें गुड एक्स दोनों ही मान लीजिए 1 रुपीज़ के हैं, तो गुड एक्स जो है वो यूज़ करता है वो 50 यूनिट्स गुड एक्स की यूज़ करता है और 50 वाई की यूज़ करता है. लेकिन अगर उसे एक्स की इंक्रीज करनी है, मान लीजिए उसे एक्स की 70 यूनिट्स का यूज़ करना है, तो वो वाई की कितनी कर पाएगा, ओनली. ये गुड एक्स हो गया और ये वाई हो गया, तो वाई की वो कितनी कर पाएगा, ऑब्वियसली 30 यूनिट यूज़ कर पाएगा. क्यों, क्योंकि हमारे पास इनकम तो कितनी है, ओनली 100 रुपीज़ है. यानी उसने अपने 70 रुपीज़ अगर इस पर खर्च कर दिए तो इस पर वो कितने रुपीज़ खर्च कर पाएगा, ओनली 30 रुपीज़ ही खर्च कर पाएगा. तो ये हो गया हमारा गुड एक्स एंड गुड वाई का कॉम्बिनेशन. किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं,
अब जो इसे सेटिस्फेक्शन आपको फाइंड आउट होगा, हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना होगा, 100 या 50 या 80 जो भी है, यानी हर कॉम्बिनेशन से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपका इक्वल होगा। तो ये है आपका इंडिफरेंस शेड्यूल। इंडिफरेंस शेड्यूल से हर कॉम्बिनेशन से आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन हो रहा है, यही क्या शो करता है, इंडिफरेंस कर्व। अब इसी शेड्यूल से हम ड्रॉ करते हैं इंडिफरेंस कर्व को। देखें, यहाँ पर हम क्या लेंगे, यूनिट ऑफ वाई कमोडिटी, और यहाँ पर हम लेंगे यूनिट्स ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 30 है तो 5 से ले लेते हैं। फाइव, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पर हो गया ये 30। अब देखिए, अगर x की यूनिट 1 है तो y की कितनी है, 30। यहाँ पर यूज कर लेते हैं इसको। x की 2 है तो इसकी 25, x की 3 है तो इसकी 21, इसकी 4 है तो इसकी 18, और इसकी 5 यूनिट है x की तो इसकी 16। अब देखिए, इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये इंडिफरेंस कर्व है आपका, दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व, दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व। इसे हम शो करते हैं IC से। IC, यहाँ पर पॉइंट्स हम शो कर देंगे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस A, B, C, D और E। इन सभी से, हर कॉम्बिनेशन से इसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। देखिए, अगर आप x की क्वांटिटी इतनी यूज़ कर रहे हैं तो y की, जैसे ही अगर आपको x की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है, यहाँ पे आपको x की क्वांटिटी अगर इंक्रीज करनी है तो आपको ऑटोमेटिकली y की जो क्वांटिटी है वो क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। ये देख लीजिए, इसको वापस से एक और इंक्रीज करना था, लेकिन x की इक्वल क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए, x गुड की इक्वल क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको y की कंटिन्यूअसली लेस यूनिट्स जो हैं उनको डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी पहले यहाँ पर आप देखिए 5 यूनिट्स का आपने सेक्रीफाइस किया, आफ्टर दैट आपने 4 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया, देन 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस किया। सो जैसे जैसे आप इसकी एक एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप उसकी डिफरेंट लेकिन कम क्वांटिटीज को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन है, जब आप इसकी इंक्रीजिंग क्वांटिटी का यूज करेंगे तो हर बार इंक्रीजिंग क्वांटिटी का यूज करने से जो इसकी इम्पोर्टेंस है वो धीरे धीरे आप इसकी जो बढ़ती हुई क्वांटिटी का जब आप यूज करेंगे तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम होती जाएगी, और आप इसकी एक यूनिट के लिए इसकी कम यूनिट का सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होंगे। अगर इसकी ज़्यादा यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ा तो आप इसकी एक और यूनिट को इंक्रीजिंग क्वांटिटी यानी इसकी एक और यूनिट को यूज़
नहीं करेंगे। तो ये था आपका इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के बाद हम देखते हैं इंडिफरेंस मैप। ये आ गया होगा सभी को समझ में। इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ it is a group of more than two इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस मैप का क्या होता है मीनिंग? इंडिफरेंस मैप इज अ ग्रुप और सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स एंड ईच ऑफ विच रिप्रेजेंट गिवन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हर इंडिफरेंस कर्व एक डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करता है। इसे हम कह सकते हैं इंडिफरेंस मैप को दिस इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व ऑल्सो, बिकॉज बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व आपको एक ही मैप में शो होंगे और हर जो इंडिफरेंस कर्व है उससे आपको डिफरेंट सेटिस्फेक्शन शो होगा। एक कंज्यूमर जो है इंडिफरेंस कर्व के साथ जब चलता है ही इज नॉट इंडिफरेंट अमंग वेरियस इंडिफरेंस कर्व, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन पे डिफरेंट सेटिस्फेक्शन को गेन नहीं करता है। लेकिन अगर वो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पे चल रहा है, एक ही इंडिफरेंस कर्व पे जब वो मूव करेगा, इसी इंडिफरेंस कर्व पे अगर वो मूव कर रहा है तो इसको इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलेगा हर कॉम्बिनेशन से। बट अगर वो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व पर मूव करता है तो इससे उसको डिफरेंट सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मान लीजिए इससे उसे 100 मिल रहा है तो इसे इससे 200 मिलेगा। तो ये होती है इंडिफरेंस कर्व की कुछ क्वालिटीज। तो देखते हैं इंडिफरेंस मैप क्या होता है। IC से स्टार्ट शो करेंगे इसको। IC1 इससे आपको 100 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। IC2 200, IC3 300, IC4 400। तो डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व, यानी कि आपको IC1, IC2, IC3, IC4 4 इंडिफरेंस कर्व आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। अब इन इंडिफरेंस कर्व में आप देखिए दिस इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व, it is a set of indifference curves, it is a group of indifference curves which shows different satisfaction of each indifference curve। हर indifference curve का different satisfaction है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि हर indifference curve जो है वो एक दूसरे से ज़्यादा या कम सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन जैसे जैसे इंडिफरेंस कर्व की जो हाइट है, यानी कि ये जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो भी क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि आपको IC1 से जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा था वो कितना था? 100 था। लेकिन जैसे ही इससे क्या हुआ, ऊपर मूव किया, तो IC2 से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो कितना हो गया? IC2 से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हो गया 200। सेम एज IC3 से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो 300 हो गया। IC4 से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो 400 हो गया। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे जैसे हम हायर इंडिफरेंस कर्व पर जाते हैं वैसे वैसे जो यूजेस ऑफ रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स का जो यूज है
वो क्या हो जाता है, ज़्यादा, यानी जो रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर हम x की कितनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं, इतनी, और y की इतनी, x1 y1। लेकिन अगर मैं इस इंडिफरेंस कर्व पे जाती हूँ तो इसमें x की भी ज़्यादा होगी, चाहे इसी पॉइंट पर देखो, ये देखिए यहाँ पर x की भी ज़्यादा हो गई और y की भी ज़्यादा हो गई। जब आप ज़्यादा मनी का यूज़ करेंगे, ज़्यादा मनी का यानी कि यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम मान लीजिए 100 रुपीज़ है, यहाँ पर कंज्यूमर की इनकम मान लीजिए 200 रुपीज़ है। जब वो इनकम यानी रिसोर्सेज जब वो ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है, जब वो ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है, तो ऑब्वियसली उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी तो ज़्यादा ही होगा ना। तो इसीलिए हायर इंडिफरेंस कर्व विल गिव हायर सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर एंड लोअर इंडिफरेंस कर्व विल गिव लोअर सेटिस्फेक्शन और लेस सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। तो जितना ऊंचा होगा इंडिफरेंस कर्व उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। क्यों? बिकॉज जितना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे इंडिफरेंस कर्व उतना ही ऊपर जाएगा। तो ये रीज़न है इसका। तो इसमें आप देखिए, अगर इसको इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं, IC4 इज ग्रेटर देन IC3, IC3 इज ग्रेटर देन IC2, IC2 इज ग्रेटर देन IC1, या फिर ऐसे कर सकते हैं IC1 इज लेस देन IC2, IC2 इज लेस देन IC3, IC3 इज लेस देन IC4। तो ये हो गया, कंप्लीट आ गया होगा आपको समझ में। ये हो गया हमारा इंडिफरेंस मैप। अब हम बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, या फिर कह सकते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व की। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, जो अभी हमने कहा कि एक्स गुड की जो क्वांटिटी है उसको इक्वल क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए आपको y की कम से कम जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज करनी पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? तो वो होता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसे हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। स्लोप ऑफ IC भी इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं MRSXY, क्योंकि x और y गुड का होता है, दैट्स वाई। मैं MRP क्या है, MRSX क्या है? ये है कि MRSXY इज द रेट ऑन विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर। एक गुड को दूसरे गुड से चेंज करने के लिए, या फिर एक गुड का सेक्रीफाइस करना है दूसरे गुड की एक्स्ट्रा यूनिट्स चेंज करने के लिए, तो उस रेट को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और वो कैसे होगा? बिना चेंज किए सेटिस्फेक्शन का लेवल, यानी बिना सेटिस्फेक्शन का लेवल चेंज किए, बिना इनकम को इंक्रीज किए, आपको क्या करना है? कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को आपको क्या करना है, यानी कि एक को ज़्यादा एक को कम करना है। तो उस रेट को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इट इज डिफाइंड एज इट इज द अमाउंट ऑफ y commodity the consumer is willing to give up to get the additional unit. MRSXY किसे कहेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ y commodity the consumer is willing to sacrifice or give up to get one additional unit of commodity X। मीन्स x कमोडिटी की 1 यूनिट को इंक्रीज करने के लिए, x कमोडिटी की 1 यूनिट का एक्स्ट्रा यूज़ करने के लिए y की जो क्वांटिटी आप डिक्रीज कर रहे हैं उसी रेट को क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यही होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
और जो स्लोप होता है कर्व का, इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, बिकॉज इंडिकेट्स द रेट्स एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर। एक गुड को दूसरी गुड से चेंज करने के लिए कंज्यूमर जिस रेट को यूज करता है उसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया हमारा MRSXY का डेफिनेशन। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा MRSXY के लिए हम स्केड्यूल का यूज करेंगे, एंड वी विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। सो रीड दिस केयरफुली। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।